ओम शांति। गुड इवनिंग। आज की डेट है 19 मई 2026 एंड हमारा टॉपिक चल रहा है लिव लाइफ फियरलेसली विद द बेस ऑन द बेस ऑफ नॉलेज, क्लैरिटी ऑफ नॉलेज। बिना डर के, बिना खौफ के जिंदगी को जीना सीखो, ये टॉपिक चल रहा है। एंड कल जो हमारा डिस्कशन हुआ था वो था समाज के डर के ऊपर कि समाज में जब हम जाते हैं, गैदरिंग्स में जाते हैं, भीड़ में जाते हैं, तो बहुत बार बच्चे जो होते हैं वो उस गैदरिंग को सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं। जैसे हमने अगर उनको संस्कार दिए हैं बचपन में, जो भी बड़े बुजुर्ग है उनका रिस्पेक्ट करना है, आदर करना है, झुकना है, पैर छूने हैं, जो भी है, हर एक के अपने अपने कल्चर में जो रहता है वो सिखाया जाता है उनको। और जब वो बड़े हो जाते हैं, सर्टेन एज में आने के बाद में वही वो करने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि ये हमारे नजरिए में या ये हमारे नजर में उसका रिस्पेक्ट नहीं रखते। जैसे कल बहुत अच्छे से शशिकला बहन ने अपने ही एक फैमिली मेंबर के बारे में उन्होंने उनकी जो दुविधा है, उनकी जो प्रॉब्लम है, उन्होंने यहाँ पे शेयर करी। तो इस ऐसे सिचुएशन में उन्होंने किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना है, ये उन्होंने क्वेश्चन रखा है। और भी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने अनुभव भी शेयर किए हैं एंड अपने और भी डर के बारे में भी शेयर किया है। हम एक एक उनका सभी का लेंगे। इससे पहले अगर किसी को और भी कुछ शेयर करना है अपने डर के बारे में तो प्लीज, क्योंकि कल नहीं था वक्त एंड कुछ लोग रह गए थे अपना शेयरिंग करने का। अगर आज स्टार्ट करने से पहले अगर बोलना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज करिएगा। दीदी, अकेलेपन से डर लगता है। जैसे भरा पूरा परिवार है ना, तो जैसे बहू मायके जा रही, बच्चे भी जाएंगे, तो अभी तो घर में है, पर वो डर अभी से ही लगने लगा है कि अकेले मतलब मैं कैसे हैंडल करूंगी। अब बैठे रहते हैं बच्चे, हालांकि देखती तो मैं हूँ, पूरा वो खुला रहता है मेरा दरवाजा, मैं बिल्कुल बाकायदा सोती नहीं। उधर बहू का सोना मेरा जगना हो जाता है, पर फिर भी डर सा लगा रहता है। ये भी हम डिस्कस करेंगे। अकेलेपन का डर बहुत सारे वजह होती है उसके पीछे। अकेलेपन का डर ये हर एक को उससे गुजरना पड़ता है, कोई ना कोई वजह जरूर है, हम डिस्कस करेंगे। सॉरी, थोड़ी सर्दी जैसा हो गया है। ओके राजीव भाई, हम करेंगे, इस पॉइंट को भी लेंगे। अकेलेपन देखा जाए तो दीदी, घर में इतने परिवार रहते हुए भी सब अकेले अकेले होते हैं। कायदे से देखा जाए ध्यान से तो, पर फिर भी उनकी मौजूदगी अच्छी लगती है ना। यस, तो ये थोड़ा बाद में आएगा, ये वाला टॉपिक जब आएगा तभी आपका नई बात लेंगे हम। अभी हम समाज के डर से उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। या और किसी को? ठीक है, सभी के शायद क्वेश्चन आ चुके हैं इसमें। सबसे पहले हम लेते हैं यही जो शशिकला बहन ने कहा। इस एज में ये जो गैदरिंग्स में हम जाते हैं, शादियों में जाना, गैदरिंग्स में जाना मतलब शादी में जाना, बर्थडे पार्टी में जाना, किसी के मौत के जब मौत होती है किसी के घर पे, उसकी इस कंडोलेंस के लिए जाना। सभी बच्चे भी हमारे साथ में होते हैं, कहीं ना कहीं हम उनको मना के अपने साथ ले जाते हैं। उनका मन तो नहीं होता है इन सब जगह पे जाने के लिए। अभी सबसे पहले तो उनकी ये प्रॉब्लम हम समझे कि उनका मन क्यों नहीं होता है, कहाँ पे, किस चीज को हमने उनको सिखाने के लिए कमी छोड़ दी है। जो हमें भी वो कमी है, हमारे अंदर भी वो कमी होने की वजह से हमने उनको भी उससे कम वंचित रखा या उनको भी वो दे नहीं पाए, जो बाबा की मुरली द्वारा हमें समझ में आता है। जैसे बाबा ने कहा
सच्चाई के रास्ते पे चलो, सच बोलो, हाँ, सबका आदर करना है, हाँ, क्या बोलते उसको, झूठ का सहारा नहीं लेना है, लीडरता के साथ चलना है, जो भी तुम्हें मन में लगता है अपनी बातें रखना है सबके सामने, कम्युनिकेशन करना है, ये सब हमको बाबा ने सिखाया है। और हम वैसे ही चलने को, हम अपने बच्चों को भी वैसा ही सिखाते हैं। झूठ नहीं बोलना, है? ये सब जब वो बड़े होते हैं, टीनेज में आते हैं, या फिर जो यूथ एज मैंने बताया है 25 से 30 साल के बीच का, उनको भी हम जब ये नॉलेज देते हैं तो उनको ये नॉलेज बहुत अच्छा भी लगता है और उस पाथ पे चलने की कोशिश भी करते हैं, तो सच्चाई के साथ चलना है। मगर ये कब हमारे ऊपर पलट कर आता है? जब ये टीनेज में जब बच्चे जाते हैं उस वक्त ये चीजें बहुत होती है, उनकी एज थोड़ी अलग होती है, वो पूरी तरह से जवान भी नहीं हुए हैं, पूरी तरह से बच्चे भी नहीं हैं, उनको क्या करना है ऐसे सिचुएशन में, आधा ज्ञान है, क्योंकि अनुभव की कमी है उनके जीवन में। ज्ञान मम्मी ने जो दिया है थ्योरेटिकल तो दे दिया है, मगर अनुभव की कमी होने की वजह से इनको किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से बिहेव करना है, समझ में नहीं आता है। हम अपने भी बचपन के बारे में अगर सोचेंगे, हम सभी अपने बचपन को याद करके देखेंगे तो हमारी भी उस वक्त यही स्थिति थी, है? उस टीनेज की स्थिति में कि मम्मी ने तो हमको कहा कि ऐसा करना है, वैसा करना है। जब जाते हैं तो पैर छूने होते हैं, हम पैर तो छूते हैं, कि मम्मी को हमने देखा है कि मम्मी के अगर कोई पैर छूता है तो मम्मी उनको गले भी लगाती है, उनको आशीर्वाद भी देती है, उनको आगे उनका जीवन सुखी हो ऐसा भी बोलती है। पर जब हम किसी और का पैर छूने जाते हैं तो वो तो कुछ नहीं है, उसे एक बार ऐसी नजर देखेंगे और फिर आगे चल पड़ेंगे, उसको है ये भी नहीं करेंगे, है क्या वैलिडेट भी नहीं करेंगे भाई हमने पैर छुआ है। अगर उनको कदर ही नहीं हमारे पैर छूने की तो हम पैर क्यों छुए उनका, है? ये उनको क्वेश्चन होता है। ये कब आता है ये क्वेश्चन? टीनेज की एज में। वो आके फिर घर पे मम्मी को बोलते हैं, तो क्यों बोलती है वो लोग का पैर छूने को, तो उनको तो इतना घमंड है, वो तो हमारे पास देखते तक नहीं है, आगे निकल जाते हैं, बोलते तक नहीं है हमें कुछ भी। तो ऐसे लोगों के पैर क्यों छूने? नेक्स्ट टाइम पे मुझे बोलना नहीं पैर छूने को, मैं छूने वाली नहीं हूँ। करते है ना हमारे बच्चे ऐसे। यहाँ पर हम बच्चों को ये तो सिखा देते कि बड़ों है, बड़ों का पैर छूना है? उनका रिस्पेक्ट है वो, मैं ये नहीं बताया कि अगर वो रिएक्ट नहीं भी करते हैं, हो सकता है कि कम्युनिकेशन मुंह से नहीं बोलते होंगे, मगर दिल से उनकी दुआएं तो निकलती ही होगी, है? उन्हें देखा तो जरूर होगा, मगर वो अपने टेंशन में होंगे, शायद उनको रिएक्ट करने ही नहीं आता होगा, मगर वो प्यार जरूर करते हैं। क्या हमने उनको ये कलाओं के बारे में समझाया कि उनमें कौन सी कला होती है? ये हमारे अंदर की कला की कमी है कि हम उनको ये बात समझा नहीं पा रहे हैं। हम भी ये सोचने लग जाते हैं कि हाँ ये लोग तो बस अकड़ में, अपने अकड़ में है, वो चाचा है या कोई भी तुम्हारे रिलेशन में होंगे, वो तुम भी उस नेगेटिव भाव में आ जाते हैं। जैसे बच्चे ने कहा, उसी को लेकर तुम नेगेटिव भाव में आते हैं, ये सोचने लग जाते हैं कि हाँ इतने भरे इसमें शादी के माहौल में भी इसने अपनी हाँ वो खुन्नस होगी या कुछ झगड़ा पहले का किया हुआ होगा या जो भी कुछ होगा, वो अभी तक दिल में पकड़ के रखा है, इसने भी अभी तक छोड़ा नहीं। देखो मेरा बच्चा तो गया था पैर छूने के लिए, मगर उसने नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया उसको। हमारे मन में वो नेगेटिव भाव आता होता है ना, बहुत बार होता है, ज्यादातर होता है। मैं तो ये अपनी गैदरिंग के बारे में बोलती हूँ, ये ऐसा माहौल तो बहुत बार ब्रह्मा कुमारी के बाबा मिलन में जाओ या भट्टियों में जाओ, उस वक्त भी होता है। सब लोग जाते हैं दादी के पैर छूने के लिए, या न सीनियर ब्रदर सिस्टर के पैर छूते हैं या उनको ओम शांति बोलते हैं, पर रिटर्न में वो कभी ओम शांति नहीं बोलते, बहुत बार नहीं बोलते हैं। बहुत बार आप ओम शांति बोलते हो, उनकी नजर कहीं और होती है, उनका ध्यान कहीं और होता है, तुम आगे निकलते हो, आगे चले जाते हो, और तुम्हारे मन में ये संकल्प आता जरूर है
ये सीनियर्स है, इतने ये है, तो क्या वो शांति हमको विश भी नहीं कर सकते थे क्या? ये हमारे संकल्प चलते हैं। सबको अनुभव, सब लोग अपने अपने बारे में ये सोचना कि हम इस दौर से गुजरे हैं क्या है? तो क्यों ये क्वेश्चन क्यों आता है हमारे मन में? जबकि बाबा ने तो मुरली में कहा है, कितनी बार हमको ये समझाया है कि हमको कोई भी बात की अपेक्षा नहीं रखनी है। तुमने अपना कर्म किया है, बस वहीं पे फुल स्टॉप लगा देना। और फिर भी हम ये अपेक्षा क्यों रखते हैं? दूसरा, कहीं हमने है, अपने बच्चों को भी ये बात समझाने में कमी तो नहीं छोड़ दी है कि भाई तुझे तेरा कर्म करना है, तू कौन से घर से आया है, तेरे अंदर क्या संस्कार है, उन संस्कार को सामने वाले को देखकर बदलना नहीं है। तू तेरे मम्मी डैडी को शो कर रहा है, तेरे को तेरे चाचा चाची बुआ या जो भी रिलेशन है उनको शो नहीं करना है। तू किस घराने से आया है, किस जगह से पहुंचा है। यू, जैसे बाबा बोलता है मुरली में, सन शोज फादर। अगर तू जाके पैर छू रहा है तो तू किसको शो कर रहा है? अपने माँ के संस्कारों को शो कर रहा है। अगर सामने वाले ने अगर तुम्हें आशीर्वाद नहीं दिया या इग्नोर किया तो वो उसके संस्कार शो कर रहा है? तो तुम्हें उसके बदले में बुरा लगने की जरूरत ही नहीं। बाबा ये हमें मुरली में भी बहुत बार सिखाता है। और फिर भी कहीं न कहीं हम वो मुरली का पॉइंट भूल जाते हैं और भूलने की वजह से ही हमें ये तकलीफ उठानी पड़ती है। और हम भी तकलीफ उठाते हैं और हमारे वजह से हमारे बच्चे भी वो तकलीफ उठाते हैं। जब बच्चे ये कंप्लेन करते हैं क्या कि वो लोग हमारे लायक है ही नहीं, मैं उनके पैर छू उस लायक के, वो लोग है ही नहीं, तो ये कहीं न कहीं आपके बच्चे में घमंड है या अभिमान का भाव देख रहा है। मगर यहाँ पे तुम उसके अभिमान और घमंड के भाव को नजरअंदाज करके तुम ये सोचने पे लग जाते हो कि वाकई में इसने अभी तक वो बात छोड़ी नहीं है, अभी तक दिल को पकड़ के रखी है। हो सकता है तुम्हारे पीछे पहले कभी झगड़े हुए हो या जो भी है, and आप भी उसको वो पाठ पढ़ाते नहीं हो कि तूने तेरा कर्म किया, तूने अच्छे कर्म किए, इसका फल तो तुझे ही मिलने वाला है। तू उसके ऊपर उनका नहीं करने वाला इफेक्टिव करके ले रहा है। एक्सपेक्टेशन क्यों है कि उन्होंने आशीर्वाद देना चाहिए? पहली तो समझानी हमें ये करनी चाहिए। और जब हम ये संस्कार सिखाते हैं ना बच्चों को कि बड़े जी के तो, बड़े बुजुर्ग जी के तो पैर छूना है, उनको विश करना है, गुड मॉर्निंग या नमस्कार जो भी है, अदब से उनको झुकना है उनके सामने, ये हम संस्कार तो सिखा देते हैं मगर बोलने की कला नहीं सिखाते हैं। क्या है बोलने की कला? जब हमारे अंदर उन कलाओं की कमी होती है ना, तब जाके हमारा हम पॉजिटिव रहते हैं। पॉजिटिव फीडबैक देने के बावजूद भी हमें नेगेटिव फीडबैक मिलता है। बच्चों के साथ में तो कोई बड़े बुजुर्ग ऐसा करेंगे, बिहेव नहीं करेंगे ना। अगर विश किया तो करेंगे वो भी, कितना भी खटास हो माँ बाप के साथ, तो बच्चों के साथ में वो नहीं रखेंगे। हम अपने ऊपर से ही सोचेंगे। अगर हमारा कितना भी झगड़ा अपनी ननन के साथ हुआ हो, देवर जे चाचा चाची मामा जिनके भी साथ, अगर उनके बच्चे आके हमारे पैर छुएंगे तो क्या हम उनको इग्नोर करेंगे? नहीं करेंगे। हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको ये बोलेंगे देखो माँ बाप तो जैसे भी है और बच्चों में तो कितना संस्कार है, उन्होंने उन बातों को पकड़ के नहीं रखा, वो रिस्पेक्ट करना जानते हैं। हम उल्टा उनको सराहेंगे, है ना। भले ही हमने उनको उधर ये सोचने में हमारा टाइम गया और वो जब झुका उसके पास ध्यान नहीं दिया, तो ये सोचने में हमारा टाइम चले गया जरूर, बराबर। वो तो चले गया, आगे आगे बढ़ गया वो है। अभी उसके दिमाग में तो यही आएगा ना कि देखो मैं तो पैर छुआ तो भी इन्होंने तो मुझे आशीर्वाद ही नहीं दिया।
एक्चुअली मन ही मन में आपने तो उनको आशीर्वाद ही दिया। तो क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि सामने वाले ने भी मुंह से आशीर्वाद नहीं दिया और आपको, आप झुके हैं या आपके बच्चे झुके हैं तो उनको भी आशीर्वाद दिया ही होगा। हम क्यों ये नहीं सोच पाते? या फिर उनको जब ये संस्कार दे रहे थे उस वक्त एक कलाएं क्यों नहीं सिखाई कि किस तरह से हमको पैर छूना है, अगर मन मुटाव है तो उनका दिल कैसे जीतना है। उनको पैर छू कर नमस्ते अंकल, भूल चुक माफ करो, क्यों नहीं ये सिखाया? ये एक कला है। बाबा जो 16 कलाओं की बात करता है ना, उन 16 कलाओं में एक कला ये है। दूसरा और मुरली में क्या बोलता है बाबा? मीठा बोलो, धीरे बोलो, है सोच के बोलो। कितनी बातें बताता है बाबा मुरली में कि अगर हमको बात करनी है, इसको ये कला में यूज की जाती है? जैसे सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से हमारे बोल निकलने चाहिए, उसी को तो कला को यूज करने का बोलना जाता है। और ये कलाएं हमारे अंदर कमी होने की वजह से हमने वो कला अपने बच्चों में ट्रांसफर नहीं कर पाए। बच्चों को ज्ञान तो दे दिया, क्योंकि ज्ञान बाबा ने जो दिया हमें वो ज्ञान तो दे दिया, मगर जो प्रैक्टिकल यूज करने में नहीं किया वो थी कलाएं। वो कलाएं हम ट्रांसफर नहीं कर पाए, ना ही हम सीख पाए, क्योंकि हमने बाबा ने हमें 3 चीजें बोली करने के लिए: सतोगुणी बनना, अष्टशक्ति ये बनना एंड 16 कला संपूर्ण बनना। मगर हमने क्या सोचा? हमको सिर्फ सतोगुणी बनना है, अष्टशक्तियों के साथ में इतना ध्यान नहीं देते, 16 कलाएं तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अब हमें तो सच्चाई के रास्ते पे बोला बाबा ने चला, हम तो सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं। बस सच्चाई के रास्ते पे चलते वक्त इन दोनों की भी जरूरत होती है? शक्तियों की भी जरूरत है और कलाओं की भी जरूरत है। किसी को अगर तुम्हें सच्चाई का रास्ता दिखाना भी है ना, तो वो उसके लिए भी कला की जरूरत है। कला यानी क्या? तुम्हारे अंदर का टैलेंट है। बाबा इसमें भी बहुत बाहुल्यों में बात बताता है, लफ्ज देख कर ज्ञान दो। है? और कितने पॉइंट्स है बाबा जो बोलता है? मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच के बोलो, अपेक्षाएं मत रखो। और क्या क्या पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे? स्टॉप लगाओ, अपना कर्म करो, बस अपने तक कर्म करने की तक का ही आपका काम है। आगे का रिएक्शन उनके ऊपर छोड़ दो, वो तुम्हारे ऊपर नहीं होना चाहिए। निर्लेप करो। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें भी ध्यान नहीं थी, या हमें मालूम ही नहीं था कि ये होता है। जब बच्चों को बड़ा कर रहे थे उस वक्त हम ये चीजें उनको भी नहीं सिखा पाए। कहीं न कहीं हम नहीं सीखे, हमने वो चीजें नहीं करी है। तो टीनेज में आके वो बच्चे भी, या यूथ में आके वो बच्चे भी इस तरह का रिएक्शन करते हैं। और अभी जब हमें वो ज्ञान मिला है, हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना है। क्यों? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकल में यूज किया।